ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, इस बात को अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप, जो हमको पढ़ाते हैं। वो आत्माओं का बाप भगवान पढ़ाने वाला है। मनुष्यों का बाप अथवा देहधारियों का बाप पढ़ाने वाला नहीं है। कब ये बात सुनी होगी कि आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ाते हैं। दुनिया वाले ये तो समझते हैं कि कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु कृष्ण का तो नाम रूप है ना। जो नाम रूप में बंधे हुए हैं वो कैसे पढ़ावेंगे? ये तो पढ़ाने वाला निराकार बाप है। आत्माएं निराकार, आत्माओं का बाप भी निराकार, परंतु आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, और आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। इसलिए त्रिकालदर्शी है। आत्मा सुनती है और परमपिता परमात्मा सुनाते हैं। तो ये नई बात है ना। ज्ञान भी है, विनाश तो होना का ही है। तो विनाश काल में एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और दूसरे हैं विनाश काले प्रीति बुद्धि। अंत काल है, अंत मते सो गति हो जाती है। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है। पत्थर में है, भीतर में है, कण कण में है। अभी नहीं कहते हो, अभी तो जानते हो कि वो सर्वव्यापी हो के नहीं पढ़ाता। इन सभी बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया है कि आत्मा अविनाशी है, और शरीर विनाशी है। आत्मा कब घिसती बढ़ती नहीं है। शरीर तो नष्ट भी हो जाता है। आत्मा तो इतनी छोटी आत्मा 84 जन्म लेकर के सारा पार्ट बजाती है। आत्मा कितने शरीर धारण करती है और कितने शरीरों को चलाती है, ये समझने की बात है ना।
अभी ऊंचे ते ऊंचे बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा, और आत्मा ही पढ़ करके मर्तबा पाती है। वो आत्मा कोई देखी नहीं जाती है, इन आंखों से तो नहीं देख सकते। बहुत कोशिश करते हैं देखने की, आत्मा कैसे आती है, कहां से निकलती है, परंतु मालूम तो कोई को नहीं पड़ता। करके कोई देखे भी तो भी कुछ समझ नहीं सकेंगे। ये तो तुम समझते हो कि आत्मा ही शरीर में वास करती है, तो आत्मा अलग है और जीवन धारण करने वाला जीव अलग है। परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटा बड़ा होता है। आत्मा पतित और आत्मा पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले, हे बाबा आओ। ये भी समझाया है, सभी सीताएं ब्राइड से हैं और वो है राम ब्राइड ग्रूम। ये संबंध भी तब बनता है जब शरीर धारण करते हैं, नहीं तो उनकी आत्मा का नाम ही शिव है, जो कभी बदलता नहीं है। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अभी ब्राइड ग्रूम सभी में प्रवेश करे, ये तो नहीं हो सकता। ये उल्टा ज्ञान बुद्धि में होने के कारण नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते हैं, पाप करते रहते हैं, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत बड़ी निंदा करते हैं। सो भी बेहद के बाप की निंदा करते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट तो फिर भी हद के बाप हैं। अब देखो, बच्चे का बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गालियां देने लग पड़ते हैं, और ये तो बेहद का बाप है। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। हे भगवान, आप कच्छ मच्छ अवतार लेते हो। कच्छ अर्थात कछुआ के बच्चे हो, मच्छ अर्थात माछला के बच्चे हो। कितनी रूहानी बाप को ग्लानियां देते हैं, गालियां देते हैं और ग्लानि करने लग पड़ते हैं। भारत में ही ऐसी ग्लानि करते हैं और कहां भी कोई ऐसी ग्लानि नहीं करते हैं। कृष्ण के लिए कितनी ग्लानि किए, कहते रानियों को भगाया, यह किया, मक्खन चुराते थे। अभी मक्खन आदि चुराने को उनको क्या दरकार पड़ी है? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं।
बाप कहते हैं मैं आकर के तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूं। बाप ही पतित पावन है, वो सर्वशक्तिवान है, अथॉरिटी है। साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है, परंतु देखो उनको अहंकार कितना रहता है। जो बैठ करके फिर शास्त्रवाद करते हैं, खास बनारस में जाकर के शास्त्रवाद करते हैं संस्कृत में। एक कहेगा इसका अर्थ ये है, दूसरा कहेगा इसका अर्थ ये है, ये नहीं है। बड़े शास्त्रों की बातों में होशियार होते हैं, फिर उनको मान देने के लिए हर एक को 21-21 रुपया देते हैं। कितना भवका होता है उन शास्त्रवादियों का। 5-5, 7-7 मोटरें भी रहती हैं, सिपाही पहरे वाले रहते हैं, खजाना उनके हाथ में होता है, सारी पलटन साथ में निकलती है। अब यहां देखो शिवाचारी का तो कोई भवका नहीं, कोई पलटन आदि साथ में नहीं रहती है। ये शिवाचारी तो सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बैठ बताते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखावे तो फिर पहले इनका भी भवका चाहिए, परंतु ये कायदा नहीं है, क्योंकि बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। बाप इनमें प्रवेश करके बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम पतित बन गए हो, पहले तुम पावन थे, फिर 84 जन्मों बाद पतित बने हो। ये पतित दुनिया है ना, सतयुग को पावन दुनिया कहा जाता है, जबकि लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, अभी पतित बन गए हैं। इनकी हिस्ट्री जाग्राफी फिर रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर इनको ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूं। बाप ही सर्वशक्तिवान है, अथॉरिटी है, ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाए हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों की तो बात है ही नहीं। न बाबा के पास कोई शास्त्र है, न इनके पास है, और तुम्हारे पास भी तो शास्त्र नहीं है। ये तो तुमको नित्य नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, और ये तो जानते हो ये शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूं, मैं तो तुमको डायरेक्ट मुख से सुनाता हूं। सुनाता हूं और राजयोग सिखाता हूं, जिसका फिर बाद में भक्ति मार्ग में गीता नाम पड़ता है। 1468 की वाणी का दूसरा पेज।
मेरे पास व तुम्हारे पास कोई वो शास्त्रवादी गीता है क्या? ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय व श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ और हूबहू कल पहले मिसल पढ़ाता हूँ और आगे भी कल्प कल्प पढ़ाता रहूंगा। इतनी सहज बात समझाता हूँ। कहता हूँ अपन को आत्मा समझो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी हो जाता है। इसलिए बाबा होलिका का मिसाल देते हैं। ये भी आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूं। जिसकी यादगार मनाते भी शिवरात्रि हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से जन्म हो जाता है और जन्म तो माता के गर्भ से होता है। इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं रात्रि को ही आता हूं। पूछते हैं बाबा आपकी कौन सी रात्रि है? कहेंगे द्वापर और कलयुग की रात्रि है। मेरे को ढूंढते रहते हैं रात्रि में। कितने दर दर धक्के खाते रहते हैं। अब मैं कोई दर दर ठिक्कर भित्तर तीर्थों में मंदिर मस्जिदों में थोड़ा ही बैठा हूं जो मुझे बाहर ढूंढते रहते हैं। कहते हैं सर्वव्यापी है, तो फिर तेरे में भी है, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे जंगली बन जाते हैं। देवता से आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अब बताओ देवताएं कब शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि की पीने लग पड़ी। ऐसे देवताओं के भी मंदिर होते हैं, देवी देवताएं, जहां शराब आदि का भोग लगाई देते हैं। अब बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। इस पुरानी दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म हैं। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है। बाद में फिर अनेक से अनेक हुए। अभी फिर अंत में एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते हैं कलयुग में अजूर 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। अभी मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर बन करके आता है तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का ज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो। तुम्हारी सारी खाद निकल जाती है। ये योग अग्नि है। जन्म जन्मांतर काम अग्नि ने काला बना दिया। योग अग्नि
अर्थात एक शिव बाबा की याद गोरा बनाई देती है। कृष्ण का नाम रखा है ना, क्या नाम रखा है? श्याम सुंदर नाम रख देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर के अर्थ समझाते हैं। एक ही जन्म में श्याम, फिर पुरुषार्थ करके एक ही जन्म में सुंदर बन जाता है। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर थे, तो शरीर भी पवित्र और सुंदर लेते हैं। वहां कितना धन दौलत होता है, सभी कुछ नया होता है, धरती भी नई होती है जो अब पुरानी बनी है। कितनी खाद डालते हैं, अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वो विदेशी समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। हमारे ही कुल का विनाश करने के लिए कोई प्रेरक है? इस साइंस के द्वारा हम अपना ही विनाश कराते हैं। ये भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत की ही प्राचीन कथा है। अभी ये लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे जिनका इतना गायन होता है, कोई ग्लानि शास्त्रों में भी नहीं है कि राजयोग से ऐसे बने। वो ही राजयोग फिर बाप सिखलाए रहे हैं। सन्यासी तो राजयोग सिखला ही नहीं सकते। आजकल कितनी ठगी निकल पड़ी है। नाम रख देते हैं महर्षि। ये महर्षि आदि जाकर के बाहर में कहते रहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग हम सिखलाते हैं। फिर कहते हैं अंडे खाओ, शराब पियो, कुछ भी करो। अरे अभी वो राजयोग कैसे सिखलावेंगे? भोगी बनाए देंगे। मनुष्य को देवता कैसे बनावेंगे? बहुत ठगी करते हैं। फिर उनका जन्म भी आगे चल के बहुत गंदा होता है। सन्यासियों में भी ऐसे होते हैं जो बहुत बीमार आदि पड़ते हैं। ऐसे बीमार पड़ते हैं जैसे कि मेड चैप्स बन जाते हैं। मनुष्य समझते हैं ये तो सातवीं भूमिका में है, इनको कोई भी हर्ष शोक नहीं होता है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। बाबा का तो ये सब देखा हुआ है। देख देख करके बड़ा ही वंडर खाते थे। ऐसे ऐसे मेड चैप्स को भी कह देते हैं भगवान। फिर कह देते हैं सभी ईश्वर हैं। अब आत्माएं कितनी मेड चैप्स बन जाती हैं। अपन को खुद ही बैठ गाली देते हैं। 84 लाख जन्मों से भी पूरा नहीं पड़ता है तो फिर भगवान को ठिक कर भीतर में कायम कर देते हैं, कण कण में ठोक देते। कितनी ग्लानि कर दी है। इसलिए बाप ने समझाया है ये बड़े बड़े हिरण्याकश्यप हैं,
जो कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमारी बैठ करके पूजा करो। मंदिर में मूर्तियां रखी हुई हैं, वो तो जड़ हैं, जड़ मूर्तियों की आरती बाद में उतारो, पहले मेरी आरती उतारो। फिर देखो प्रहलाद की कथा बैठ बनाई है, नाम रख दिया है प्रहलाद, प्रमाण प्रकष्ट रूपेण, आह्लाद माने खुशी देने वाला। जो दुनिया के लोगों को भगवान का परिचय दे करके खुश कर देता है, परंतु उसका बाप दिखाया है हिरण्यकश्यप, जो कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। तो बाप समझाते हैं, देखो आत्मा कितना ऊंच बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी फिर से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, सब खुश हो जाएंगे। हाँ, वहां कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं इस नर का विनाश तो जरूर होना है। यहां तक जो आए हैं वो फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी अगर ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। अभी विनाश काल तो सभी के लिए है। हाँ, विनाश काले प्रीति बुद्धि जो हैं, उनके सिवाय और तो कोई एक बाप को याद नहीं करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वो ही ऊंच पद पा सकते हैं। इसको कहा जाता है बेहद का स्कॉलरशिप, जो बहुत थोड़ी आत्माओं को मिलता है। तो इस स्कॉलरशिप लेने के लिए तो बच्चों को रेस करनी चाहिए। ये ईश्वर की लॉटरी है। इसके लिए एक तो है याद और दूसरा है दैवी गुण धारण करना। 1468 की वाणी का 3रा पेज। और अगर राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े। कोई तो बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम प्रजा बनाते हैं। कम प्रजा बनाते हैं तो छोटे राजा बनेंगे, बहुत प्रजा बनाते हैं तो बड़े राजा बनेंगे। प्रजा बनेगी सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी, इनसे ढेर की ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर पढ़ते पढ़ते सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी में चले जाएंगे। ये तुम ब्राह्मणों का ही कुल है। बाप ही आकर के ब्राह्मण कुल बनाते हैं, अडॉप्ट करके उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डायनेस्टी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाता हूं। सूर्यवंशी महाराजा महारानी होते हैं, जो चंद्रवंशी होते हैं उनमें राजा रानी होते हैं। तो उन्हों को कहेंगे डबल सिर ताज।
उनको लाइट का ताज भी होता है और वो रतन जड़ ताज भी होता है। वास्तव में ये तुम ब्राह्मणों की बात है। तुम्हारी आत्मा की चमक लाइट का ताज बनाती है।